गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, इस वीडियो में आपके 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम जो वंस और रिवीजन करवा रहे हैं और इस चैनल पे जो भी वीडियो बनाएंगे हम आपके लिए उसको भी हम आप जल्दी जल्दी करवाएंगे। उसमें हम आपका सिलेबस जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, इस समय हम आपका लाए हैं लेसन 6। इस लेसन का नाम है बादल राग। इसके जो लेखक हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका पहला पैराग्राफ हम देख लेते हैं। इसका जो पद्यांश है इसको हम पढ़ के और इसका अर्थ आपको समझा देते हैं। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की पिलावित माया। यह तेरी रण तरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर, ताक रहे हैं हे विप्लव के बादल। इसका संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पाठ बादल राग से अवतरित है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में छायावाद के सुप्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रगतिवादी स्वर में दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित और उपेक्षित वर्ग के शोषण से व्यथित हो बादल को क्रांतिदूत मानकर क्रांति का आह्वान किया है। इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। कवि कहते हैं, कवि, हे बादल, तुम पानी से भरे हुए निर्दयता पूर्वक क्रांति लाने के लिए क्रांति के बादल बन गए हो। तुम लोगों के अस्थिर सुख पर दुख की छाया की भांति वायु के सागर में अर्थात आसमान में मंडरा रहे हो। गर्मी की तपन से तपे संसार के हृदय पर तुम्हारी युद्ध की नौका चल रही है। तुम्हारे गर्जन की आवाज़ से लगता है जैसे तुमने युद्ध का बिगुल बजा दिया है। ऐसे में पृथ्वी के हृदय में सोए हुए छोटे छोटे वीर अंकुरित होने की इच्छा से जाग गए हैं और उन्नत व विकसित होकर नया जीवन पाने की लालसा में तुम्हारी ओर सिर उठाकर निहार रहे हैं। बादलों की गर्जना के माध्यम से कवि ने समाज के शोषित पीड़ित लोगों की पीड़ा दूर कर उनको नवजीवन देने के लिए शोषक वर्ग के प्रति क्रांति का बिगुल बजाया है और शोषक वर्गों के विनाश का संकेत दिया है। जिस प्रकार बादलों के फटने व बिजली गिरने से नुकसान बड़े वृक्षों का होता है और उसकी छाया में रोपित छोटे पौधे बच जाते हैं। काव्य सौंदर्य भी इसका देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य, बादलों को क्रांति दूत माना गया है। पूंजीपतियों के विरुद्ध गहरा रोष एवं पीड़ितों के प्रति सहानुभूति के भाव दृष्टिगोचर है। ओज गुण संपन्न खड़ी बोली है। मुक्तक छंद दृष्टवय है। इसका सेकंड भी पद्यांश हम देख लेते हैं। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नील, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। इसका संदर्भ पूर्वा है, जैसे पहले आपको बताया है वैसे इसमें संदर्भ लिखना है। अब प्रसंग हम देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कालजीय कवि निराला जी ने कहा है कि क्रांति का प्रतिकूल प्रभाव पूंजीपति अर्थात शोषित वर्ग पर ही पड़ता है। पीड़ित शोषित मानव तो प्रत्येक परिस्थितियों में प्रसन्न रहता है। इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि पूंजीपतियों ने निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करके अपनी बड़ी बड़ी हवेलियों और महलों का निर्माण किया है। वास्तव में ये महल आतंक के भवन हैं, अर्थात ये गरीबों को डरवाने के लिए बनाए गए हैं। इनका निर्माण गरीबों को धमकाने के लिए किया गया है। विनाशकारी बादलों के
जल में से धरती डूब जाती है। जो विनाशकारी बादल होते हैं जब वो बरसते हैं तो उनके जल से क्या होता है, धरती डूब जाती है और कीचड़ पर ही ये जल भरा रहता है। ये जब पानी भर जाता है फिर कीचड़ भी उसमें हो जाता है, तो कीचड़ ही कीचड़ भरा रहता है। पानी की जगह भी पानी हट जाएगा फिर कीचड़ रह जाता है। किंतु इसी तुच्छ कीचड़ में कमल खिलता है और कमल के पत्तों पर आने वाली ओस की बूंदें गरीब और जो शोषित हैं उनके आंसुओं की तरह हैं। अर्थात ऐसे ही धूल मिट्टी के परिवेश में निम्न शोषित वर्ग भी रहता है और उसके झलकते आंसुओं के बाद भी वही शोषितों के नन्हे मुन्ने किशोर होते हैं जो मृत्यु तुल्य शोक और बीमारियों की पीड़ा में भी हंसते हुए जीवन जीना चाहते हैं। इसका भी काव्य सौंदर्य हम आप देख लेते हैं। पूंजीपतियों के विशाल भवनों को आतंक का केंद्र कहा गया है। पंख पर में अनुप्रास अलंकार है। तत्सम शब्दावली युक्त भाषा खड़ी बोली है। मुक्तक छंद है। अब हम इसका तीसरा भी पद्यांश देख लेते हैं। रुद्र कोश है क्षुब्ध तोष, अंगना अंग के लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल, त्रस्त नयन मुंह धाप रहे हैं। मुख घाप रहे हैं मतलब छिपा लिया है मुंह को। जीर्ण बहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। हे विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही आधार, ये जीवन के पारावार। इसका संदर्भ भी पूर्व है, जैसे पूर्वानुसार ही लिखना है संदर्भ भी। इसका प्रसंग हम देख लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कविता को नए स्वर देने वाले प्रबल लेखनी के धनी कवि नृराज जी ने पूंजीपतियों के सभी सुविधा संपन्न होने तथा भयाक्रांत खेतीहारी और कुशोषितों की दयनीय दशा का मार्मिक चित्र किया। मतलब जो दुखी है दयनीय लोग हैं, खेती वगैरह करते हैं, उन लोगों का कैसा मार्मिक चित्रण किया है और पूंजीपतियों जो संपन्न है उनको भी भयावह दिखाया है। व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि पूंजीपतियों ने अपने खजानों में धन रोक रखा है, फिर भी उन्हें संतोष नहीं है। वो क्रोधित होकर आतंक करते हैं। बादलों की वज्र प्रहार जैसी गर्जना से पूंजीपति शोषक वर्ग घबराकर अपने आतंकी भवनों में अपने अर्धांगिनियों के अंगों से लिपट जाते हैं। उनके बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो डरकर गोद में अपने मुख और आंखों को छुपा लेते हैं। वहीं अब यहाँ बताया ना कि जो पूंजीपति है उनका डर बताया। वहीं दूसरी ओर वज्र प्रहार जैसे बादलों के गर्जना से कमजोर भुजाओं और जर्जर कमजोर शरीर के किसान व्याकुल होकर क्रांति के बादलों का आवाहन करते हैं। हे विनाश के क्रांति के बादल, हे जल के सागर बादल, हमें शोषक वर्ग ने चूस कर हमारे शरीर का भी शोषण कर लिया है। अब शरीर में केवल हड्डियों का ढांचा या कंकाल ही शेष बचा है। काव्य सौंदर्य। पूंजीपतियों के शोषण से ग्रस्त वंचितों, दलितों, शोषितों की दारुण दशा का अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है। अनुप्रास अलंकार है। करुणा रस एवं भयंकर भयानक रस है। भाषा तत्सम शब्द युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, हमने इस 6 लेसन की आपको व्याख्या करवा दी है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हिंदी की पाठशाला। बाय बाय। धन्यवाद। टेक केयर।